हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज बड़े दिनों बाद आए हैं। अभी तो मैं भी डाल नहीं पा रहा था इन दोनों, क्योंकि मैं भी किसी काम में बिजी था। पर कोशिश करूँगा कि मैं डेली वीडियो डालूँ और डेली आपसे मिलूँ और डेली कुछ ना कुछ आपको अच्छे अपडेट बताऊँ और कुछ हमारी बातें डेली हों। तो वही शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो जिम लाइफ के बारे में, कि भाई जिम को एक्सरसाइज को या वर्कआउट को अपनी लाइफ में कब ऐड ऑन करना चाहिए, क्या सही टाइम होता है इन्हें करने का, क्या सही एज है इन्हें करने की, क्या डाइट लेनी चाहिए, कैसे और किस टाइम जाना चाहिए, कितनी ज़रूरत है इनकी हमारे लाइफ में, क्या क्या सही है एक्सरसाइज करना या गलत है। सब इन चीज़ों के बारे में बातें करेंगे आज हम। तो देखो, अब नॉर्मली जो भी जिम तो अब खैर अब तो बच्चे भी जाने लगे हैं। और अब मेजोरिटी अब मुझे लगता है 70% बच्चा जिम जाता ही जाता है, क्योंकि जब वो स्कूल लाइफ में या फिर 11th-12th में होता है या फिर 11th-12th के बाद हर बच्चा जिम जाता ही है नॉर्मली। जब आप बच्चे जाते हैं नॉर्मली, जैसे 11th में है, उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है और आपकी बॉडी बहुत हेल्थी है, एकदम ग्रो हो रही है, उस दौरान आप जिम जाते हो। आप उस दौरान आप जिम जाओ, आप जिम में जाकर मिनिमम एक्सरसाइज करो, ज़्यादा हैवी वेट मत उठाओ, नॉर्मल वेट उठाओ। और प्रोटीन क्रेटीन आप लेना है तो आप ले सकते हो, पर अभी अवॉइड करो। अभी आप नॉर्मली जिम जाओ, कार्डियो करो, और जैसे रनिंग में इंटरेस्ट है वो अपनी रनिंग करे। आप ये चीज़ें करो। अभी ये चीज़ करने के बाद जब आपका 12th पास आउट होने के बाद आप सप्लीमेंट ज़रूर ट्राई करो और सप्लीमेंट लें। जैसे आप आपकी बहुत अच्छी सप्लीमेंट लेंगे, आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने पे ध्यान दीजिए। और ज़्यादा अच्छी से अच्छी जो डाइट है आपकी, जैसे पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, टोफू हो गया, आप इन चीज़ों को ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को खाएँ। और साथ में एक चीज़ जो आप ऐड करें ही करें, भले कुछ ना करें, वो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आप ज़रूर ऐड करें। वे प्रोटीन आप ज़रूर ऐड करें, क्योंकि वे प्रोटीन ऐसा है, वो अगर आप नॉर्मली अगर आप कभी खाना ऐसा है कि कभी आपको स्किप करना पड़ रहा है या कभी आप नहीं ले पा रहे हो, तो वे प्रोटीन आपको उस जगह पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। उस जगह पे आपके लिए वो मतलब आपका प्रोटीन इंटेक डेली, आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हुआ नहीं हुआ या फिर कैसे। आपका प्रोटीन आपकी प्रोटीन इंटेक पूरी कर देगा और आपकी हेल्थ की बहुत ध्यान रखेगा। तो वो और दूसरा नॉर्मली आप पहला आप सुबह जल्दी उठकर, जो लोग उठ पा रहे हैं ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। नहीं उठ पा रहे तो कोई बात नहीं, आप शाम को अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए। पर सुबह को एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी ज़्यादा फ्रेश रहती है, और आपकी जिन्हें बॉडी बनानी है वो लोग जल्दी उनकी बॉडी बन जाती है सुबह एक्सरसाइज करने से। और सुबह जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। ऐसा मतलब मेरा मानना है और ऐसा लोगों का भी कहना है। और ये तो भाई हमारा रहा जो हमारे 18 साल से 25 साल के बच्चों के लिए है। ये तो उनके लिए रहा है कि अब स्कूल के बाद आप अपनी स्कूल के टाइम पीरियड में या स्कूल के बाद अपने जिम ज्वाइन करें और बाकी वही सब कुछ। हाँ, अब भाई बात करते हैं जो हमारे बड़े लोग हैं, जैसे जो हमारे 25 के बाद हैं, या फिर जो भी जॉब कर रहे हैं, या जो अपने या जो अपने शादीशुदा हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए देखो, जो बूढ़े लोग हैं वो उनसे तो पहले मैं उनके लिए बता दूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लिए बॉडी में डिसीज़ेज़ होती हैं, बीमारियाँ तब आती हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं। जब हमारी 40 के बाद हमारी एक एज जाने लग जाती है। आप पहला देखो, 40 के बाद क्या होता है ना, आपकी बॉडी मसल लॉस होने लग जाता है बॉडी में से। आपका प्रोटीन इनटेक आपका ध्यान नहीं होता, आपका कुछ वही दाल रोटी चल रही होती है सही सालों से। प्रोटीन पे ध्यान नहीं है ना, आपने कोई एक्सरसाइज करते हो आप जिससे आपकी बॉडी में मसल एक्टिव रहें, तो आपकी मसल लूज़ होने लग जाती हैं। मसल बॉडी में इतनी स्ट्रांग नहीं रहती हैं, इस वजह से आपकी बॉडी में पेन होता है और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लॉस होती है और इम्यूनिटी भी आपकी गिरती है। इसीलिए कोई बात नहीं है अगर 40 की उम्र में आप जिम जाते हो, बहुत लोग जाते हैं और कोई इतनी शर्म नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपकी बॉडी बहुत एक अलग ही आप में उस उम्र में एक आपकी मेन पीक उम्र होती है, उस उम्र में एक अलग ही एनर्जी आपको फील होगी। आप दिन में कोई भी 1 घंटा देख लें, आप ज़रूर जिम जाएँ और अपना वे प्रोटीन लें और अपना प्रोटीन इनटेक करें। और वो उम्र तो आप अगर आप सप्लीमेंट लेंगे, जिम जाएंगे इस उम्र में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप एकदम अपनी उम्र से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ जब लूज़ होती है नॉर्मली 40 साल के बाद में, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी मसल रिपेयर होंगी, मसल रिकवर होगी, तो आप में एक अलग सी एनर्जी आएगी, आप यंग लगोगे, आप एक आप में एनर्जी आएगी, तो आप बहुत अच्छा लगोगे, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील करोगे।
और सबसे बड़ी बात ये, जो आपके हॉस्पिटल में जो आप देखते हो ना भीड़ लगी रहती है, कि भाई किसी को ये बीमारी है, किसी को वो बीमारी है। देखो मेरा मानना है क्या है, बीमारी आनी है तो आ जाएगी। आनी है, अगर आपको बीमारी है किस्मत में आपकी, तो देखो भाई कुछ कर ही नहीं सकते। पर अगर कुछ होता है ना कि जैसे अनाप शनाप खा पी रहे हैं, कहीं ना रूटीन हम फॉलो कर रहे हैं, ना कोई टाइम टेबल है हमारा, तब कहीं चल के जो बीमारी आती है, वो उसमें आपकी गलती है। उसमें मुझे लगता है आप एक उसमें लगता है आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, और उसमें ध्यान देना ही अपनी बॉडी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं आपकी गलती होती है। अगर आपने सही टाइम पे जिम जाना, एक्सरसाइज करना चालू कर दिया होता, तो वो गलतियाँ आपसे नहीं हुई होती, आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इसीलिए आप ज़रूर जिम जाएँ, या फिर जिम नहीं, जो लोग जिम नहीं जा सकते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिम को पसंद नहीं करते हैं, कुछ तो वो लोग सुबह वॉकिंग करने पे जाएँ, वॉकिंग करें, रनिंग करें, वो लोग इन चीज़ों पे ध्यान दें। हाँ, पर ये चीज़ें ठीक हैं, पर आप साथ में आप जिम ज़रूर जाएँ, क्योंकि जिम से जब आप मसल्स बनाएँगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी आपकी मसल बनाएँगे, तो आपकी मसल एक रिकवर होंगी, मसल आएँगे आपकी बॉडी में, तो एक अच्छी ग्रोथ होगी आपकी। तो भाई ये तो वो रहा। अब बात करते हैं जो हमारे शादीशुदा लोग हैं, या फिर जो 25 के बाद जो भी जॉब कर रहे हैं, या जो शहर में रह रहे हैं। देखो, आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ आप काम कर रहे हो, वहाँ हर कोई बढ़िया कपड़े पहन रहा होगा, बढ़िया एक घड़ियाँ और अलग-अलग सबके शौक होंगे। सब हम कोशिश करते होंगे कि हम अच्छा दिखें। हर किसी के मन में कहीं न कहीं बात होती है कि हम अच्छा दिखें, क्योंकि अच्छे दिखने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है तो आप अच्छे से परफ़ॉर्मेंस कर पाते हैं जहाँ पे भी होते हैं आप। तो उससे तो भाई वो तो बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। तो आप उस दौरान अगर आप जिम जाएँगे या एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे आपकी बॉडी में एक अलग ही उससे क्योंकि उस टाइम आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होगा। इतना नहीं है कि जो बहुत कम है कि बॉडी में दर्द हो रहा है, और आपका ना इतना ज़्यादा होगा। आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होगा, और आप उस टाइम पे जिम जॉइन करेंगे। जैसे कभी जॉब से आने के बाद में, या कुछ लोग ऐसी होती है कि 12 बजे से होती है, शाम के 10 बजे तक होती है, 11 बजे तक। कुछ का ऐसा होता है ना, तो आप सुबह चली जाया करिए। तो कुछ की ऐसी होती है 9 to 5 होती है, तो फिर आप 6-7 बजे के टाइम उस टाइम चली जाया करिए एक्सरसाइज करने या जिम करने के लिए। जब आप वर्कआउट करोगे, तो आपकी बॉडी में मसल बनेंगी। आपके जो कपड़े आप पहनते हो, कपड़ों में आपकी बॉडी पे ऊपर से कपड़े जब आप पहनोगे, तो आपकी बहुत अच्छा लगेगा, एक अलग अट्रैक्टिव लुक होगा। आपकी स्ट्रॉन्ग मसल्स आपकी नज़र आएंगी, तो एक अलग ही आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी एक अलग ही ध्यान खींचेगी। एक अलग ही अट्रैक्शन लोगों को फील होगा आपसे, जब आपकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगी, आपका प्रोटीन इंटेक पूरा होगा, आप हेल्थी होगे। और जब आप जितनी ज़्यादा बॉडी अंदर से एनर्जेटिक होगी, आप हेल्थी होगे, उतना ही ज़्यादा आप बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाओगे अपनी जहाँ आप वर्क करते हो, जैसे किसी कंपनी में वर्क कर पा रहे हो, या कहीं आप कहीं पढ़ा रहे हो, या कुछ और भी काम कर रहे हो, तो आप और अच्छे से कर पाओगे उस काम को। और आपकी फैमिली में जब और वही कुछ लोग ऐसे, और जैसे आपकी जो कि कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है और जिनकी फैमिली है, तब आप अगर जिम जॉइन करोगे, तो देखो आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज़रूरत होती है, आपके सपोर्ट की, आपकी हेल्प की, और आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होते हो अपनी फैमिली के लिए। तो इसलिए आप जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो या वर्कआउट करते हो, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हो, तो उससे आपकी नॉर्मली आप बहुत अच्छे से वर्क करते हो, किसी भी जगह हो, किसी भी अपनी फैमिली किसी भी सपोर्ट में हो, और आप में एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मैं अपनी फैमिली के लिए ये कर सकता हूँ, वो करूँगा। आप मेहनत करने के लिए आपको एक अलग सी हिम्मत होती है आपके अंदर। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी पे ध्यान दें, क्योंकि आपने एक बात सुनी हुई ना, वेल्थ इज़ हेल्थ। तो वो भी है, और अपनी फैमिली की भी हेल्थ पे ध्यान दें। उनके जिसको प्रोटीन की ज़रूरत है, उसकी प्रोटीन की नीड पूरी करें, और एक्सरसाइज कराएं अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को।